जिला गांधरबल के गंगरहुमा इलाके में मौजूद है। यहाँ पे भी जो है वो एक मकान तबाह हो चुके हैं, यानी कि कल शाम देर तेज हवाओं की वजह से मकान का जो सेकंड फ्लोर है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। साथ साथ में यहाँ पे बेकरी कारखाना है वो भी जो है वो तबाह हो चुका है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मकान का जो सेकंड मंजिला था, ईंटें गिर चुकी हैं, तो यहाँ पे पूरी तरह से सीढ़ियाँ जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, यानी कि टूट चुकी हैं। और यहाँ पे मकान का जो दूसरा मंजिला है वो भी पूरी तरह से जो है वो तबाह हो चुका है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आगे आए, वो थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखा दे। कंप्लीटली जो सेकंड फ्लोर इस मकान का है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। जो कुछ भी ऊपर सामान था वो भी तबाह हो चुका है। ये देखिए आप जनाब, क्या हालत है यहाँ पे, किस तरीके से नुकसान हो चुके हैं पूरे गांधरबल के अंदर। हर जगह पे नुकसान हो चुके हैं। सुबह से ही हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग खौफजदा हो चुके हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आखिर समझ ये नहीं आता है कि अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे तो करेंगे क्या। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जनाब अगरचे हमने इससे पहले भी आला हुकाम के नोट्स में ये चीज़ लाया था, उनको कहा था कि जितने भी मकान हैं, जितने भी घर मकान हैं जो गांधरबल के अंदर, जो आसपास के दरख्त हैं जिनको काटने की जरूरत है, तो अभी तक उनको नहीं काटा गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है। ये देखिए आप, ये सेकंड फ्लोर है, यानी कि सेकंड मंजिला जो मकान का है ये पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। मकान का जो रूफ है, छत है, वो भी गिरकर जो है वो तबाह हो चुके हैं। यहाँ पे शीशे जो है वो टूट चुके हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बाहर कारखाना था, बेकरी कारखाना था, वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे जो मकान मालिक हैं इसके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बात हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो ये मकान मालिक हैं तकरीबन 25 साल से गांधरबल के अंदर रह रहे हैं, यानी कि 25 साल से गंगरहमा कसवरियज 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। बेसिकली ये बारामूला से हैं। लेकिन इसके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे बेकरी के साथ कर रहे हैं, यानी कि बेकरी कारखाना इनका यहाँ पे आपने है। तो ये बेकरी कारखाना जो इनका आपने है ये भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हो चुका है। और नीचे जो है आप यहाँ पे जो लकड़ी देख रहे हैं और नीचे जो आप सामान देख रहे हैं, ये सारा दूसरे मंजिले पे मकान पे था, तो तेज हवाओं की वजह से ये सारा सामान जो है वो बाहर आ चुका है। और यहाँ पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पे मकान में जो ईंटें हैं ऊपर से वो बाहर आ चुकी हैं, यानी कि वो गिर चुकी हैं। बड़ा मकान मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाह। मेरा नाम है शबीर अहमद खान। हाँ जी, मैं बारामूला रहता हूँ, लेकिन मुझे 35 साल हो गए गंगाराम में। मैं कारोबार के जरिए से यहाँ आया था। फैमिली आपकी यहीं पे रहती है? जी, फैमिली में जी यहाँ ही रहती है। मेरी 4 बेटी इस मकान में सोई थी, तो शुक्र अल्लाह के कि वो बच गई। लेकिन जब उनकी चीख पुकार मैंने सुनी, फिर मैंने उनको फ़ोन पर बोला, बेटा तो आप बाहर नहीं निकला, एक ही कमरे में रहना। जब तक हवा थोड़ी रुकी और लाइट उसी वक्त चल गई। लाइट की वजह से, लाइट भी नहीं थी, हमने फिर फ़ोन के ज़रिए से निकले बाहर, तो फिर उनको निकाल के लिया, दूसरे मकान में ले लिया। फिर कारखाना देखा तबाह हो चुका था। फिर कारखाना जो सामान था, मेरा जो माल था ईद के लिए लाया था, वो सब बारिश होने लगी, फिर मैंने उसको बाहर निकाल कर उधर फेंक रख दिया। कारखाने के सब नुकसान हो गए, सारा सामान बाहर फैला हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहते हैं हम, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि देखो क्या हमारे लायक क्या हो। गुजारा और कुछ नहीं है? नहीं, बस काम क्या करते हो आप खुद? बस ये बेकरी काम करते हैं हम। नुकसान कारखाने में हुआ है? हाँ, तो आप देख रहे हो कारखाने का नुकसान क्या, सब कारखाना खत्म हो गया। इधर ईद का काम लगाया था थोड़ा बहुत। मकान में कितना नुकसान हो चुका है? मकान में देख आप खुद ही अंदाजा लगाओ कितना नुकसान हो। नाज़रीन मोहतरम, ये है यहाँ पे हालत, और तस्वीरों में जो है वो आप देख सकते हैं। यम सेर आन जहिर वसित, ये देखिए जनाब क्या हालत है। 9 मकान, ये कब बनाया था आपने मकान? इसी साल मेरी 2 बेटी की शादी थी, इसलिए मैंने 2-3 कमरे तैयार किए थे इमरजेंसी के लिए। अच्छा, इसी साल मकान बनाया इसी था? साल मैंने ये नया मकान है, ये देखिए आप, ये नया मकान है। अभी हम ये ना ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे ये नया मकान है, लेकिन जो दूसरा मंजिला इसका है ऊपर, वो पूरी तरह से जो है वो तबाह हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर से ईंटें गिरी हुई हैं और खिड़कियां जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, दरवाजे जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और साथ साथ में इस मकान के साथ में ही इनका कारखाना है। बेसिकली ये रहते थे बारामूला में, लेकिन पिछले 30-35 साल से इन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदा था गांधरबल के अंदर, यानी कि गांधरबल के अंदर। अब तकरीबन 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, पूरी फैमिली यहाँ पे रह रही है। लेकिन कल शाम देर की बात करेंगे, तेज हवाओं की वजह से जो मकान का दूसरा मंजिला था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऊपर जो छत था वो भी नीचे आ चुका है। मकान की जो खिड़कियां हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। दरवाजे जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और कारखाना जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हम आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, बाहर के भी विजुअल जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जनाब आप, यहाँ पे किस तरीके की हालत बनी हुई है। ये देखिए जनाब, मकान के जो शीशे अंदर पड़े थे
खिड़कियों में, वो भी पूरी तरह जो है वो टूट पड़े हैं। सारा के सारा यहाँ पे जो दूसरा मंजिला था वो पूरी तरह से जो है वो तबाह हो चुके हैं तेज हवा की वजह से। और मकान का जो छत है ये देखिए आप, पूरा जो है वो नीचे आ चुका है और इस कारखाने में भी पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। अब हमारी भी गुजारिश है आला हुकाम से या कंसर्न डिपार्टमेंट से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इनके पास इस मकान के अलावा कुछ भी नहीं है, ये गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए। साथ साथ में इनकी डिमांड है कि इस मकान के आसपास जो दरख्त है जिसकी वजह से कल जाके खुदा न खास्ता जानी नुकसान भी हो सकता है, तो हम भी आला हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि जनाब इस मसले पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे आने की जरूरत है। एहतमाद और सुपर आवाज यूर कहाँ अभी इंतजामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पे नहीं आ चुका है। अब हो सकता है कि इंतजामिया के नोट्स में ये चीज नहीं होगा सुबह से। अब अपने माध्यम से किसको बोला था? चौकीदार को बोला है, जो यहाँ के चौकीदार उसको बोला था, उसने बोला था मैं आधे घंटे तक हूँ, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया। अभी तक कोई नहीं, कोई नहीं आया। अब क्या चाहते हो? क्या आप क्या? मैंने उनको बोला था कि इंतजामिया को थोड़ा इधर नजर देनी थी, देखना था कि क्या क्या कितना नुकसान हुआ है, देखना था। और क्या है देखना था। तकरीबन कितना नुकसान हुआ है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, कारखाने का कितना नुकसान हुआ है, मकान का कितना नुकसान हुआ है। मकान जो ऊपर जो जी जी जी, उसमें कुछ बचे हैं ऊपर में? नहीं नहीं नहीं, उधर कुछ नहीं, वो भी खत्म हो चुका है, सारा खत्म हो जी। कारखाने का सब कुछ खत्म हुआ, कारखाने में काम चल रहा है, तो करेंगे क्या, ईद का काम है हमें। ये जो सारा सामान नीचे जी जी, ये कहाँ था? ये ऊपर था मकान? ऊपर ये मकान की छत वत थी, सब कुछ ऊपर था, इसके ऊपर। नाज़रीन मोहतरम, ये आप यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से इस मकान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि जो ये फैमिली है, यहाँ पे आज सुबह से ही मेरे पास उनकी जानिब से फोन कॉल मैसेज हो चुकी है। और साथ साथ में आज सुबह से ही समाजी कारकुन बिलाल अहमद वानी साहब की जानिब से भी मेरे पास कॉल्स आ चुकी है कि ये बेसिकली पिछले 30-35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आप इनके घर पे जाइए और यहाँ पे देखिए मसला क्या है। और मकान का जो छत है वो पूरी तरह से गिर चुका है, शीशे टूट चुके हैं, पूरी तरह से यहाँ पे हालात खराब है। अब इस ज़मन में हम कंसर्न डिपार्टमेंट से, आला हुकाम से, जिला इंतजामिया गांधरबल से गुजारिश करना चाहते हैं कि इनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। साथ साथ में मकान के आसपास जितने भी दरख्त हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनका कहना है कि हमने आला हुकाम के नोट्स में ये चीज़ लाया था, खुदा ना खास्ता कल जाके यहाँ पे जानी या उसके साथ साथ माली नुकसान भी हो सकता है फिर से। तो अब इस ज़मन में हम आला हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे आने की जरूरत है और इस मसले पे पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी सबसे पहले आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।